बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूडल एलएमएस डेवलपिंग क्विज के सिलसिले का पार्ट 2 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस पार्ट में आपको सिखाया जाएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं। तो आइए ट्यूटोरियल का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूं। ये suhail@saradamji.edu.pk की मेल से है और एक नया टैब ओपन करके मैं sailms.online लिख के एंटर करता हूं, जो कि हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एड्रेस है। और उसके बाद मैं लॉगिन परफॉर्म करता हूं। लॉगिन में यहाँ मेरा नाम तो पहले से ही मौजूद है। पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास पासवर्ड सेव्ड है, लेकिन चूंकि मैं विंडोज हेलो यूज कर रहा हूँ तो मुझे अपना पिन कोड डालना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद मैं अपने कोर्सेज पे जाता हूँ और इन कोर्सेज में ये प्रोफेसर सुहेल फारूकी के नाम से मौजूद है। चैप्टर 1 के नाम से एक टाइल है जिसमें हमने ये डेमो क्विज बनाया था और आज हम एक नया क्विज बनाएंगे डेमो क्विज 2 के नाम से। इसके लिए हमें सबसे पहले एडिट मोड ऑन करना पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर के हिस्से में राइट हैंड की तरफ मैंने एडिट मोड ऑन कर दिया। अब मुझे ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स और ये प्लस का निशान अवेलेबल है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और अब मैं क्विज डेवलप करूंगा। ये क्विज और इस पे मैंने क्लिक किया। अब इस क्विज का नाम हमें देना है, तो इसका नाम मैं रखना चाहता हूं डेमो क्विज 2। कई ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे ये टाइमिंग का ऑप्शन है। अगर मैं चाहूं कि इस कोर्स की कोई टाइमिंग फिक्स कर दूं तो मुझे इसे इनेबल करना होगा और टाइम लिमिट मुझे इसे भी इनेबल करना होगा। मिसाल के तौर पे मैं टाइम लिमिट रखना चाहता हूँ 3 मिनट। मजीद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेड पे हम जाते हैं और ग्रेड टू पास पे हम जाके लिख देते हैं। टोटल हम 4 क्वेश्चन बनाएंगे। मैं 2 लिख देता हूँ, यानी 50% के ऊपर। मजीद ऑप्शंस को मैं इस वक्त नहीं छेड़ रहा हूँ, इतना काफी है। बाकी चीजें अहम हैं, लेकिन हम वक्त के साथ साथ ये सीखेंगे। इस वक्त सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे क्लिक करें। अपने कोर्स पे जाके हम देखेंगे कि चैप्टर 1 में यहाँ नीचे हमें डेमो क्विज 2 के नाम से एक नया क्विज नजर आ रहा है और इस क्विज पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें कि ये क्विज चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि अभी तक इस क्विज में कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। तो अगर क्विज में क्वेश्चन ही मौजूद नहीं है तो फिर हमने बनाया क्या है? देखिए, हमने अभी सिर्फ क्विज की बकेट बनाई है, ये कहें कि इसका स्ट्रक्चर बनाया है, मगर इसमें कंटेंट हमें डालना पड़ेगा और उसके लिए हमें ऐड क्वेश्चन का बटन दबाना होगा। ऐड क्वेश्चन का बटन जब हम दबाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक नई स्क्रीन मौजूद है। ये भी याद रखें कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो वो क्वेश्चन सिर्फ हमारे क्विज में ऐड नहीं होगा, बल्कि एक चीज जिसे क्वेश्चन बैंक कहा जाता है, क्वेश्चन बैंक में भी वो सवाल ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक के बगैर कोई क्विज काम नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन बैंक बैकग्राउंड में काम करता है और उसके बारे में मज़ीद मालूमात आपको बाद में प्रोवाइड की जाएगी। इस वक्त ये ऐड है और जाहिर है ये क्वेश्चन ऐड करने के लिए है। इस पे मैंने क्लिक किया, न्यू क्वेश्चन पे क्लिक किया और अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूंकि बनाना है, तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद ये ऐड का बटन अवेलेबल होगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन का
स्टेम और उसके ऑप्शन वगैरह नीचे देने हैं। मैंने इसके लिए एक टेक्स्ट फाइल बना के रखी है, मैं उसे ओपन कर लेता हूं। ये मेरी अपनी याददाश्त के लिए, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी जब इस तरह का कोई काम करें तो आप पहले से ये क्वेश्चन बना के रखें, क्विज में जाने के बाद ना सोचना शुरू करें। तो ये पहला सवाल है, कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मैं वापस अपने क्विज में जाता हूं और यहां मैं टाइप करता हूं कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कोलन भी लगा लेते हैं। इसी सवाल को मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जा सकता था। मसलन पूछा जा सकता था कि विच सिटी इज कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसके आखिर में फिर क्वेश्चन मार्क रखता। लेकिन मैं कभी पहले एफडीपी के दौरान आपको बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव या सवालिया अंदाज में स्टेम को नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो स्टेम है, यहाँ ऊपर आप इस क्वेश्चन का क्या नाम रखना चाहें। अगर हम चाहें तो इसका नाम क्वेश्चन 1 रख सकते हैं, ये वैलिड नाम है। लेकिन आम तौर पे इस पे हम अगर कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर दें तो हमारी याददाश्त के लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 भी वैसे काफी था। अब कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में हमें डिस्ट्रैक्टर्स देने हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आप देख लें। क्वेश्चन स्टेटस रेडी, डिफॉल्ट मार्क 1। अगर आप 1 से ज्यादा नंबर देना चाहते हैं इस सवाल को, इसकी वेटेज बढ़ाना चाहते हैं तो किया जा सकता है, लेकिन ठीक है। जनरल फीडबैक में अगर आप कुछ लिखेंगे तो हर शख्स, चाहे वो इस सवाल का सही जवाब दे या गलत जवाब दे, जवाब देने के बाद उसे ये मैसेज नजर आ जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए अहम बात है कि मल्टीपल आंसर्स अलाउड नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर अलाउ करेंगे, सिर्फ एक ही जवाब सही होगा। और फिर इसके बाद अब हम आगे चॉइसेस की तरफ जाते हैं। हमारी पहली चॉइस जो हम यहाँ लिखना चाहते हैं वो है इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर लाहौर और फिर मोइंजोदारो। तो सबसे पहले मैंने लिखा इस्लामाबाद। अच्छा, अगर पहले हम लिख चुके हैं तो हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं। और ये चूंकि सही ऑप्शन नहीं है तो इसका ग्रेड नन है। इस्लामाबाद के बाद अगली चॉइस 2 हमारी है लाहौर, और ये सही जवाब है। लिहाजा यहाँ नन पे मैंने क्लिक किया तो बाकी तमाम ऑप्शन भी मिल गए और ये मैंने यहाँ से 100% ले लिया। यही सही जवाब है, इकलौता सही जवाब, और इसी सूरत में 100% मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कराची लिख देते हैं, और आखिर में हम लिख देंगे मोहिंजो डरो। अच्छा, ये मैं टाइपिंग कर रहा हूं, लेकिन अगर सवाल आप लिख चुके हैं तो आप वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये ऑप्शंस भी सारे दे दिए हैं, और अब इस को हम सेव चेंजेस पे जाके देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे क्विज में ऐड हो चुका है, और उसके साथ साथ ही ये क्वेश्चन बैंक में भी ऐड हो चुका है। ये सवाल अगर हम देखना चाहें कि जब क्विज चलेगा तो किस तरह नजर आएगा, उसके लिए हम यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करें या समझ प्रीव्यू का निशान। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये कराची, इस्लामाबाद, मोइंजोदारो, लाहौर, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, बाद औकात लोग चाहते हैं कि ये रेडियो बटन इस तरीके से नजर ना आए, बल्कि रेडियो बटन के आगे ABCD ये ऑप्शन भी नजर आए। तो
ऐसा मुमकिन है, अब भी मुमकिन है। ये एडिट का निशान है और इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एडिट का निशान दोबारा हमारे सामने आ जाएगा। तो एडिट की स्क्रीन दोबारा हमारे सामने आ जाएगी। क्वेश्चन स्टेटस में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहां पे आपने देखा नो नंबरिंग का ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त नो नंबरिंग सेलेक्ट हुआ है। अगर आप ABCD कर दें तो वो चॉइसेस ABCD की सूरत में आ जाएंगी, या अगर आप रोमन नंबर या अरबिक न्यूमेरियल्स लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। मेरी जाती चॉइस नो नंबर होती है, आपको दिखाने के लिए ABC कर रहा हूं। एक चीज और देखिए कि शफल दी चॉइसेस, तो हमने जो जिस तरतीब में ये चॉइसेस रखी हैं आगे चल के, जैसे कि इस्लामाबाद सबसे ऊपर है, लाहौर, फिर उसके बाद कराची, तो अगर हम शफल कर देंगे तो अपनी मर्जी से रैंडमली क्विज जो है इनको ऊपर नीचे करेगा और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। दोबारा से सेव चेंजेस कर लेते हैं और अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं। तो अब देखिए लाहौर ऊपर है शफलिंग की वजह से, और सही ऑप्शन यहां से हम देखें। यहाँ एक ऑप्शन हमारे पास और अवेलेबल है कि फिल इन करेक्ट रिस्पॉन्स पे अगर क्लिक करें तो ये हमें पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन इसका लाहौर है। मगर ये ऑप्शन जाहिर है स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ क्विज डेवलप करने वाले को अवेलेबल है, वो भी उस वक्त नहीं जब क्विज चल रहा हो, बल्कि उस वक्त जब क्विज डेवलप हो रहा है। ये ऊपर एक प्लस का क्रॉस का निशान है, ये ऊपर जो क्रॉस का निशान है ये इस विंडो को क्लोज कर देगा जिसमें हम प्रीव्यू कर रहे थे। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और ऐड करना है। अगर हम देख लें तो इस दफा फिर हमें इसी किस्म का एक सवाल ऐड करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये सवाल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से मुताल्लिक है और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो दोबारा पुरानी स्क्रीन पे वापस आके ऐड का बटन दबाते हैं, आ न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐड पे क्लिक किया और इसका नाम हमने रख दिया क्वेश्चन 2 और बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसके बाद ये स्टेम हम लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शंस में हम वन आंसर ओनली और नो नंबरिंग, मैं नो नंबरिंग को ही प्रेफर करता हूं इसलिए मैं इसको ले रहा हूं और शफल भी मैं कराना बेहतर समझता हूं। अब यहां पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री का निशान यहां पे लगाना है। तो उसके लिए यहाँ हम इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट में अगर हम तलाश करें तो एक स्पेशल कैरेक्टर के नाम से हमें ऑप्शन मिलेगा और इसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अगर हम सर्च करना चाहें यहाँ डिग्री लिख के तो ये डिग्री का निशान हमें नजर आ गया, इस पे हमने क्लिक भी कर दिया और क्लिक करने से वो यहाँ 100 डिग्री सी हमारे पास आ गया। क्योंकि इस निशान को आगे भी कई जगह लिखना है तो बेहतर है कि इसको मैं कॉपी कर लूं, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि 100 डिग्री के बाद स्पेस दे दूं और फिर इसको सेव करूं और
अब यहाँ पे 100 डिग्री सी पूरा कर लिया जाए और अब यहाँ पे 100 डिग्री सी पूरा कर लिया जाए। इसका 100% वेटेज इसे दे दिया जाए क्योंकि यही सही आंसर है। दूसरे चॉइस में हमें यहाँ पे 276 डिग्री सी और -276 डिग्री सी लिखना है और यहाँ पे 276 डिग्री लिखने के लिए कंट्रोल V दबा रहा हूं जो पेस्ट का निशान था और फिर यहाँ भी सी लिख दिया। ये गलत जवाब है तो इसका ग्रेड नन लिखा है। लेकिन एक बात कि अगर हम चाहते हैं कि इस सवाल में गलत जवाब देने वाले पे कोई पेनल्टी हो तो ये भी मुमकिन है। इस जवाब पे आप इसे नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं। नेगेटिव नंबरिंग अगर हमें करनी है तो कितना, -25%। नेगेटिव नंबरिंग का रूल ये है कि अगर 4 सवाल हैं तो -25%, अगर 5 सवाल होते तो -20% किया जाता है गलती के लिए। तो गलती के तनासब से ही जाहिर है माइनस फिर किया जाएगा। इसके बाद वाला जवाब था -276 डिग्री सी और जाहिर है फिर इसका भी नेगेटिव 25% वेटेज हमें देना होगा। नीचे है, मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं और ये -25%। इसके बाद एक और चॉइस बाकी है और वो था -100 डिग्री सी। तो -100 डिग्री सी और इसका वेटेज भी -25% ही होगा। तो इस तरीके से ये 3 गलत सवाल जवाबात पे या गलत ऑप्शंस पे -25% है जबकि सही जवाब पे 100% है। इस सवाल में आपने देखा कि अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपको लगाने हो तो किस तरीके से वो लगाए जा सकते हैं। सवाल कंप्लीट हो चुका है। सेव चेंजेस एंड कंटिन्यू एडिटिंग पे हम आ जाते हैं। लेकिन अब चूंकि हम नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि सवाल सेव नहीं हुआ है। ना होने की वजह कोई एरर हो सकती है। बज़ाहिर कोई एरर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि एरर अगर होगा तो रेड कलर में नजर आएगा। एक दफा फिर सेव चेंजेस करता हूं। सवाल सेव हो गया है। अच्छा, अब इसमें ऊपर वाला सवाल जो हमने बनाया है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी और इस सवाल में हमने नेगेटिव मार्किंग रखी। तो ऐसा इनकंसिस्टेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए। या तो सब जगह रखें या सब जगह ना रखें। तो इसको मैं फिर से एडिट करता हूं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर लेता हूं और इसी तरीके से यहाँ पे मैं नो नंबरिंग का ऑप्शन यूज कर रहा हूं क्योंकि हर सवाल को फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ इस्लामाबाद पे हमें -25% करना होगा अगर हम नेगेटिव मार्किंग करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये तो 100% ही रहेगा और कराची वाले ऑप्शन पे भी -25% करना होगा और इसी तरीके से मोहनजोदड़ो पे भी हमें -25% का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और फिर इसके बाद अब सेव चेंजेस। 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन पे क्लिक किया और मल्टीपल चॉइस पे इसको हमने ऐड किया। इस दफा हमें जो कुछ भी यहाँ लिखना है वो उर्दू में। ये
फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है उर्दू के और इस्लामियात के टीचर्स को कि अगर वो अपने क्विज बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं बजाय कॉपी करने के आपको बताऊं, अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ नहीं है तो इसमें हम किस तरीके से उर्दू लिख सकेंगे। देखिए, जिस कंप्यूटर पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैंने पाक उर्दू इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप YouTube पे जाइए और वहाँ पाक उर्दू इंस्टॉलर लिख के सर्च करें तो बहुत सारी वीडियोज ऐसी मौजूद हैं, उर्दू में भी मौजूद है, उन्हें देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ये इंस्टॉल है और इसका पता हमें इस निचले हिस्से से, जहाँ ENG लिखा है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे एक जगह इंग्लिश और एक जगह उर्दू लिखा है। मैंने उर्दू पे क्लिक किया और जब मैंने उर्दू पे क्लिक किया तो अब मैं उर्दू लिख सकता हूँ। खुदाए सुखन, तो मैंने शिफ्ट और के दबाया, खे लिखा हुआ आ गया, डी दबाया और फिर इसी तरीके से मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा। खुदा खुदाए सुखन, मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ उर्दू लिखने की। कोलन का निशान लगा के इंटर किया और अब यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं वो हमें बारी बारी अपनी जगह पे जाके लिखने होंगे। मीर दर्द, मिर्ज़ा सौदा, मीर तकी और मिर्ज़ा गालिब। और इसमें से सही जवाब मीर तकी है। तो अब हम चॉइसेस की तरफ जाते हैं। उससे पहले वन आंसर ओनली और शफल दी चॉइसेस और नो नंबरिंग, ये सारे ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ मीर तकी या जो भी ऑप्शन है, अब मैं इस टाइपिंग से बचने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा मेरे पास ये मौजूद है, तो मैं इसको ही कॉपी करके अपना वक्त बचाने की कोशिश करूँगा। मीर दर्द, और ये गलत आंसर है, हमें नेगेटिव मार्किंग करनी है, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए हम -25% कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन हमारे पास मिर्ज़ा सौदा का है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो अब हम मिर्ज़ा सौदा, ये यहाँ गलती से मीर तकी आ गया है, इसको मैं कट कर देता हूँ, आगे काम आ जाएगा। और मिर्ज़ा सौदा को भी, अच्छा ये मिर्ज़ा सौदा मैंने गलत जगह लिख दिया है। देखिए, मैंने ये मिर्ज़ा सौदा चॉइस 2 में लिखने के बजाय ये पहले सवाल के फीडबैक में लिख दिया है। अब इसका नतीजा ये होगा कि जब भी कोई जवाब देगा मीर दर्द तो नीचे गलत आंसर के साथ साथ ये भी आ जाएगा। हालांकि हमें इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इसको मैंने कट किया और चॉइस 2 में जाके इसको पेस्ट किया है। क्योंकि आंसर नहीं है, ये गलत है, तो -25%। और फिर इसके बाद तीसरी चॉइस में हम दोबारा से देखते हैं, शायद मीर तकी मीर का ऑप्शन था, ये मीर तकी मीर।
ये ऑप्शन चूंकि सही था तो पूरा 100% वेटेज ले जाएगा। और लास्ट चॉइस हमारे पास जो है वो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब पे भी हमें -25% डालना होगा। तो इस तरह से ये काम कंप्लीट हुआ। सेव चेंजेस। अच्छा, इसका चूंकि हमने अब तक नाम नहीं दिया इसलिए यहाँ ऐसा आ रहा है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ क्वेश्चन 3। अच्छा, ये मैंने जब लिखने की कोशिश की तो ये उर्दू फॉन्ट में लिखा हुआ आ रहा है। उर्दू फॉन्ट में आने की वजह इसकी बहुत वाज़ेह है। हमने उर्दू इंस्टॉलर की मदद से इसे एक्टिवेट किया था। यहाँ वापस जाते हैं जहाँ उर्दू का निशान आ रहा है और अब यहाँ जाके हम इंग्लिश पे आ जाते हैं ताकि हमारे कीबोर्ड से इंग्लिश कैरेक्टर्स निकलें। अब इसका नाम हम क्वेश्चन 3, स्मॉल भी हो सकता है लेकिन बाकी को हमने कैपिटल क्यू से लिखा था तो क्वेश्चन 3। और अगर थोड़ा सा टेक्स्ट हम चाहते हैं मजीद इसमें लिखना तो खुदाए सुखन यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ना भी करें तो क्वेश्चन 3 के नाम से ये सेव हो जाता है। लेकिन जाहिर है हर सवाल का एक क्विज में जो भी नाम रखा जाएगा वो यूनिक होना चाहिए। अब इंशाल्लाह ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। इसके बाद एक सवाल हमें और लिखना है और वो सवाल है कि H2SO4 is known as sulfuric acid, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस सवाल को यहाँ इंक्लूड करने की एक खास वजह है, वो ये कि इसमें हम सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऐड किया इसे, और ये हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन 4 है। यहां लिखते हैं H2SO4 यहां लिखते हैं H2SO4 is called। अच्छा, अब यहाँ ये 2 इस अंदाज में नहीं लिखना, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस एडिटर के अंदर फॉर्मेट में तलाश करेंगे ये सबस्क्रिप्ट। तो ये 2 सबस्क्रिप्ट है। इसी तरीके से ये 4 भी सबस्क्रिप्ट है, तो फॉर्मेट में जाके सबस्क्रिप्ट करेंगे। इसी वजह से इस सवाल को ऐड किया था। केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी बाज़ औक़ात आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लिखना होते हैं, तो वो इस तरीके से किए जा सकते हैं। मॉडल इनको सपोर्ट करता है। यहाँ इस सवाल में जो मैंने H2SO4 लिखा था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आ जाएंगे? नहीं आएंगे। नाम जो है उसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट नहीं आते। बहरहाल ये इतना अहम नहीं है, ये कहीं नजर भी नहीं आना है। ये सिर्फ एक याददाश्त के लिए यूनिक नेम होना जरूरी है। वन आंसर शफल और बाकी
बाकी तमाम चीजें भी हमारी मर्जी के मुताबिक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास, चूंकि ये कॉपी हुए हुए हैं तो इससे मैं फायदा उठा रहा हूँ। पहला ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि सही भी है, तो इसको यहाँ पेस्ट किया और वेटेज इसका 100% किया। अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि हमेशा पहला ऑप्शन करेक्ट को रखते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आगे कंफ्यूजन नहीं होता, और नुकसान इसका कोई नहीं है इसकी कि जब आपने शफल किया है तो ये कभी ए की पोजीशन पे आएगा, कभी बी की पोजीशन पे, ये ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज करेगा अपनी पोजीशंस। और फिर हमें यहाँ पे दूसरी चॉइस देनी है। इसमें भी मुहतात रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि पिछली दफा हमने गलती से एक चॉइस को पिछले सवाल के फीडबैक में लिख दिया था, तो यहाँ अगर मैं लिख दूं ये इस जगह पे तो जाहिर है ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल वी किया और ये चूंकि गलत जवाब है तो -25% हम इसको करेंगे। और फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, और इस ऑप्शन को हम यहाँ से एसिटिक एसिड कॉपी करेंगे। -25%। और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंट्रोल वी से पेस्ट किया है और -25% यहाँ से सिलेक्ट किया। तो इस तरह से ये क्विज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्विज को अटेम्प्ट करना है, तो इसे मैं अटेम्प्ट करूंगा मोहम्मद अब्दुल राफे के अकाउंट से जाके, जो कि स्टूडेंट के तौर पे इसको इस क्विज में अपेयर होंगे। ये मोहम्मद अब्दुल राफे, इनका लॉगिन एक्सपायर हो चुका है, दोबारा लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड यहाँ पहले से लिखा हुआ था। और फिर इसके बाद यहाँ माई कोर्सेज में जाएंगे, और चूंकि ये प्रोफेसर सुहेल फारूकी के कोर्स में रजिस्टर्ड है तो इस कोर्स में चले जाएंगे और यहाँ जाके एज ए स्टूडेंट डेमो क्विज 2 को ये अटेम्प्ट करेंगे। और अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक किया। वाज़ेह रहे कि स्टूडेंट जो है वो कोई भी सवाल अपने तौर पे ना ऐड कर सकता है ना उसमें रद्दो बदल कर सकता है। ये ऑप्शन सिर्फ उस कोर्स के क्रिएटर के पास है। स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक किया और यहाँ से सही ऑप्शन लाहौर को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट पेज पे चले गए। उसके बाद सपोज करें कि एक सवाल हम गलत कर देते हैं, इस पे हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और इसे हम सही कर देते हैं और इसे हम फिर गलत कर देते हैं। तो देखते हैं क्या सूरत हाल आखिर में आती है। फिनिश अटेम्प्ट कर दिया और सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दिया और एक दफा फिर फाइनली सबमिट कर दिया। तो अब हमें पता चल गया ये सही जवाब था और ये गलत जवाब था, ये जवाब सही था और ये गलत था। अब हम फिनिश रिव्यू करते हैं और फिनिश रिव्यू करने के बाद हमें पता चला कि टोटल मार्क्स जो थे वो 1.5 आए हैं। असल में 2 सवाल सही किए थे, 2 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन 2 गलतियां की हैं जिसकी वजह से आधा नंबर काट गया है।
अगर हम यही रिजल्ट अब्दुल राफे के ग्रेड्स में देखना चाहते हैं तो कोर्स के इब्तिदा में आए और यहाँ से ग्रेड देखें। तो अब्दुल राफे अब तक 2 क्विज में अपेयर हो चुके हैं, डेमो क्विज और डेमो क्विज 2। इस वक्त ये डेमो क्विज 2 है और यहाँ पे इनकी जो परसेंटेज आ रही है वो हमें नज़र आ रही है। 40% इन्होंने यहाँ पे गेन किया है। तो इस तरीके से आज हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेवलप करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मूडल में अवेलेबल चंद एक और टाइप के क्वेश्चन डेवलप करना सिखाए जाएंगे।